सो हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज से हम फिर से अपनी स्कीम्स के वीडियो को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो देखिए, नियर अबाउट 115 स्कीम्स के आसपास ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है और नियर अबाउट 30 से 35 और इम्पोर्टेंट स्कीम्स हमारे बचे हुए हैं जिसको हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मेरी पूरी कोशिश है कि जनवरी से लेकर अक्टूबर तक की जितने भी और इम्पोर्टेंट स्कीम्स बचे हुए हैं ना, वो सारी स्कीम्स हम डिस्कस कर लें। क्योंकि अकॉर्डिंग टू वेरियस सोर्सेज जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके हिसाब से आने वाले 15 नवंबर को हमारा नाबार्ड ग्रेड एक का फेज़ 2 होने वाला है। ठीक है, तो उससे पहले हम कवर कर लेंगे। बाकी आप लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, रिवीजन में लगे रहिए। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस स्कीम का नाम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो देखिए, इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2015-16 में। और इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है जिसका फंडिंग रेशियो 60-40 का है। इन केस ऑफ नॉर्मल स्टेट, जनरल स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हिमालय रीजन का जो रेशियो है वो 90-10 का, और यूनियन टेरिटरी का रेशियो जो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, अच्छा, ये पर ड्रॉप मोर क्रॉप हमने ना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप कभी उस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का कंपोनेंट हुआ करता था। अब किसका कंपोनेंट है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का। पढ़ा था ना हमने उस स्कीम में। हम अभी इसको आगे देखेंगे। ठीक है, चलो। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, बड़ा सिंपल ऑब्जेक्टिव है, इसमें ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाना नहीं है। एरिया इंक्रीज करना है अंडर माइक्रो इरिगेशन, प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप इंक्रीज करना है, इनकम इंक्रीज करना है फार्मर का, रीयूज ऑफ वेस्ट वाटर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। की फीचर की बात करें तो अब ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंडर आएगा फ्रॉम 20 to 23। ठीक है, प्रायोरिटी जो है ना वो रेन फ्रीड एरियाज़ को प्रायोरिटी दिया गया है, खासकर उन डिस्ट्रिक्ट को जो ऑलरेडी वाटर वाटर स्केर्स है या फिर वाटर स्ट्रेस्ड है। ठीक है, उनको डिस्ट्रिक्ट को स्पेशली फोकस में रखा गया है। ठीक है, इस स्कीम को ना प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम के साथ भी कन्वर्ज किया जा रहा है। अच्छा, कुसुम स्कीम का फुल फॉर्म याद है आपको? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। बताइए कौन से ईयर में आया था? कुछ याद आ रहा है? 2019। 2019। ठीक है, हमने इस स्कीम को बड़े अच्छे से पढ़ा है। आप लोग एक बार, अगर याद नहीं आ रहा ना, आप लोग एक बार उसको ज़रूर से जाके देखिए उसको। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है खासकर हमारे नाबार्ड फेज़ 2 के लिए। ठीक है, और लास्ट फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए जो भी पैसा है वो सीधे सीधे फार्मर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, सब्सिडी के रूप में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं पैटर्न असिस्टेंस, कितना असिस्टेंस दिया जा रहा है। अच्छा, ये मैंने बोला डीबीटी केस में डायरेक्टली फार्मर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, जितना भी इसको असिस्टेंस दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वो डायरेक्टली फार्मर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, अब पैटर्न ऑफ असिस्टेंस क्या है? देखो, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को 55% तक का असिस्टेंस दिया जाएगा। ठीक है, टू इम्प्लीमेंट माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटी। ठीक है, और अगर कोई और फार्मर है तो उसको 45% ऑफ असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, अगर कोई और फार्मर है तो उसको 45% तक का असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन एक बड़ी खास बात है, ये जो टोटल एलोकेशन है ना, टोटल एलोकेशन में से एटलीस्ट 50% ऑफ एलोकेशन जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को ही मिलना चाहिए, जिसमें से 30% ऑफ द फार्मर जो है वो वुमेन फार्मर हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। 50% ऑफ एलोकेशन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को होगा, जिसमें से 30% ऑफ द फार्मर जो है वो वुमेन फार्मर हो। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और 60.5% एंड 8.5% ऑफ द टोटल एलोकेशन, या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट में जितना SC ST का पॉपुलेशन है उस प्रोपोर्शन में जो भी फंड होगा वो स्पेशल कंपोनेंट और ट्राइबल सब प्लान में यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। या तो 16.5% और 8.5% ऑफ द टोटल एलोकेशन, या फिर SC ST का उस किसी पॉपुलेशन किसी डिस्ट्रिक्ट में जितना पॉपुलेशन है उस प्रोपोर्शन में जो फंड है वो स्पेशल कंपोनेंट और ट्राइबल सब प्लान के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो सब्सिडी का लिमिट है ना, सब्सिडी का जो लिमिट है वो 5 हेक्टेयर तक की
5 हेक्टेयर तक का सीलिंग कर दिया गया गवर्नमेंट द्वारा। देखो सपोज़ करो कोई लार्ज फार्मर है, उसका 10 हेक्टेयर का ज़मीन है, 10 हेक्टेयर की उसकी लैंड है। अब 10 हेक्टेयर में अगर कोई माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटी लगाता है, ऑब्वियस सी बात है कि कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है? तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि भैया आपका जितना भी बड़ा ज़मीन है हमें उससे मतलब नहीं है, 5 हेक्टेयर तक जितना भी कॉस्ट होगा हम शेयर करेंगे, 5 हेक्टेयर के बाद पूरा कॉस्ट आप अपना देख लेना, ठीक है? तो जो सब्सिडी लिमिट है वो 5 हेक्टेयर तक के लैंड के लिए सीलिंग कर दी गई है। 5 हेक्टेयर तक के लैंड का सीलिंग कर दिया गया है, ठीक है? अब मेरे बात सुनो बड़े ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर सपोज करो आप एक फार्मर हो, आपने अपनी ज़मीन पे माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटी को लगाया हुआ है, आपने ऑलरेडी उस फैसिलिटी का फ़ायदा ले लिया है, ठीक है? आपने ऑलरेडी सब्सिडी को अवेल कर लिया है। क्या आप अगली बार भी सब्सिडी को अवेल कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आफ्टर 7 ईयर्स, ठीक है? बेनिफिशरीज इफ ऑलरेडी अवेल्ड सब्सिडी आर एलिजिबल फॉर सब्सिडी अगेन। आप एलिजिबल हो फॉर सेम लैंड ओनली आफ्टर एंड ऑफ प्रोजेक्टेड लाइफ ऑफ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम, दैट इज 7 ईयर। गवर्नमेंट ये सोचती है कि जो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम आप लगा रहे हो वो 7 साल तक चलेगा। 7 साल बाद उसमें कुछ खामी आएंगी, कुछ खराबी आ सकती है, तो 7 साल बाद आप फिर से सब्सिडी को क्लेम कर सकते हो। अब मेरी बात सुनो, क्या ज़रूरी है कि माइक्रो इरिगेशन जो आपने सिस्टम लगाया है अपने लैंड में वो 7 साल तक चले ही चले? हो सकता है उससे पहले भी खराब हो जाए, तो क्या आप सब्सिडी क्लेम कर सकते हो उससे पहले? देखो देखो, यू कैन आप कर सकते हो 3 साल बाद। देखिए यू देखो, फार्मर मे बी अलाउड टू अवेल इफेक्टिव डिफरेंशियल सब्सिडी आफ्टर 3 ईयर। मे बी आपको मिल सकता है या फिर नहीं भी मिल सकता है। हो सकता है जो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम आपने लगाया है वो चौथे साल में ही ख़राब हो गया हो, तो अब आपको क्या 7 साल तक इंतज़ार करने की ज़रूरत है? देखो जो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट की जो नोडल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ना, अब वो डिसाइड करेगा कि भाई आपको फिर से हम सब्सिडी 3 साल के बाद दे सकते हैं या आपको 7 साल के बाद देना होगा। तो आपको इस पे ज़रूरी नहीं है कि आपको मिले ही मिले, ये स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पे निर्भर करता है कि वो चाहे तो आपको 3 साल बाद फिर से सब्सिडी दे सकती है अगर आपके माइक्रो इरिगेशन में कोई खराबी आ जाती है, ठीक है? लेकिन अगर 7 साल हो चुका है तब तो फिर आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? लेकिन 3 साल के बाद और 7 साल से पहले ये डिपेंड करता है कि स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्या सोचता है उस बारे में, ठीक है? सो यू मे बी अलाउड टू अवेल इफेक्टिव डिफरेंशियल सब्सिडी आफ्टर 3 ईयर्स। मे बी है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, लेकिन 7 साल बाद आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आप क्लेम करना चाहोगे तो, ठीक है? कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हिमालयन रीजन या फिर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर लद्दाख, उसमें जो अमाउंट है ना वो 25% हाइयर होगा, ठीक है? जो जनरल स्टेट के मुकाबले 25% हाइयर अमाउंट एलोकेट किया जाएगा इन स्पेशल रीजन पे, ठीक है? और अगर कोई स्टेट लो पेनिट्रेशन है माइक्रो इरिगेशन है किसी स्टेट में, ठीक है, तो उसको 15% हाइयर उसको एलोकेट किया जाएगा, ठीक है? 15% हाइयर एलोकेट किया जाएगा उन स्टेट को जहाँ पे लो पेनिट्रेशन है ऑफ माइक्रो इरिगेशन। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, हिमालय रीजन है या फिर जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन है तो उसको 25% हाइयर अमाउंट एलोकेट किया जाएगा, ठीक है? और जो भी एनुअल एक्शन प्लान बनाएगी उस स्टेट में जितने भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं उन सारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को स्टेट गवर्नमेंट को इंक्लूड करना ही होगा, ठीक है? और प्रायोरिटी दी जाएगी नमामि गंगे डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है? अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो फोकस करेगी, वो प्रायोरिटाइज करेगी कि क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को लिया जाए, ठीक है? क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में होगा क्या कि 50 हेक्टेयर या फिर उससे ऊपर तक के लैंड को लिया जाएगा, ठीक है? अगर वो जनरल स्टेट है, वो नॉर्मल स्टेट है, और अगर वो नॉर्थ ईस्टर्न हिली स्टेट है तो 20 हेक्टेयर तक के लैंड को लिया जाएगा और उसमें गवर्नमेंट एक साथ माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी, ठीक है? उस केस में जो फाइनेंशियल असिस्टेंस इंडिविजुअल को प्रोवाइड कीजिएगा वो 55% किया जाएगा, ठीक है? अगर क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होगा तो इंडिविजुअल को 55% फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? ओके, समझ में आ गया? और इस स्कीम में कुछ भी नहीं है, जितने सारे इंपॉर्टेंट थे हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। इसके नोट्स मैं अपने ग्रुप में शेयर कर लूँगा, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू।